आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज हम एक ऐसे अहम मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। ये मुद्दा सिर्फ अदालतों का नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र की आत्मा का सवाल है। जी हां, आत्मा का सवाल। क्या आज हिंदुस्तान में इंसाफ का तराजू भी अब झुक चुका है? क्या अदालतें अब चुपचाप सिर्फ एक खास विचारधारा की भाषा बोलने लगी है? और क्या हमारे संविधान के स्तंभों में सबसे मजबूत समझे जाने वाले स्तंभ यानी कि न्यायपालिका अब खामोश गवाह बन चुका है? ये तमाम सवालों के साथ आज हम इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। चर्चा में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों से खास अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी सीधा देश लाइव से जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो इस मुहिम में आप हमारा साथ दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अब आज के विषय की तरफ। हाल ही में मुंबई हाई कोर्ट की एक टिप्पणी ने तहलका मचा दिया है। मुंबई हाई कोर्ट की इस टिप्पणी में क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। अदालत ने एक प्रदर्शन को लेकर कहा है कि भारत में पहले से ही कई समस्याएं हैं, इसलिए गजा के लिए प्रदर्शन करना क्या जरूरी है? अब जरा सोचिए कि जब भारत में हिंदू संगठन बांग्लादेश या पाकिस्तान में हिंदू के साथ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ भारत की सड़कों पर, जी हां, भारत की सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं, तो क्या अदालतें उन्हें भी यही जवाब देती हैं? इसलिए दोस्तों, ये सवाल शुरुआत में मैंने खड़ा किया। क्या कोई अदालत ये कहती है कि पहले भारत की समस्याओं को देखो फिर बांग्लादेश की बात करना? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हमने देखा था कि कई राज्यों में, चाहे वो उत्तर प्रदेश है, देश भर के अलग अलग राज्यों से ऐसी तस्वीर सामने आई थी जो बांग्लादेश के खिलाफ आवाज उठा रही। लेकिन जब कुछ लोग फलस्तीन के समर्थन में खड़े होते हैं, जब वो गजा में हुए नरसंहार के विरोध में आवाज उठाते हैं, बुलंद करते हैं, तब अदालतों को अचानक ये याद आने लगता है कि देश में पहले ही बहुत समस्याएं हैं। क्या ये सोचने पर मजबूर नहीं करता है? क्या ये सवाल नहीं खड़े करता है? अब सोचिए कि ये दोहरा रवैया आखिर क्यों है दोस्तों? क्या अब इंसाफ भी सेलेक्टिव हो गया है? क्या ये वही अदालतें हैं जिनसे हम उम्मीद करते थे कि वो संविधान की रक्षा करेंगी, या अब वो सिर्फ उस भाषा को सुनने को तैयार है जो सत्ताधारी पार्टी के विचारों से मेल खाती है? जी हां दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम की जड़ में हमें एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक ट्रेंड दिखाई देता है, और वो ट्रेंड है हिंदुत्व की राष्ट्रवादिता का उभार। वो कैसे? ये एक ऐसा राष्ट्रवाद है दोस्तों जो सिर्फ बहुसंख्यकों की संवेदनाओं को महत्व देता है, उस पर गौर करता है। अगर कोई गैर हिंदू, खासतौर पर मुसलमान, किसी विदेशी मजलूम के लिए भी आवाज उठाता है तो वो देशद्रोही बना दिया जाता है, यहां तक कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है, उस पर देश विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाया जाता है। क्यों? ये दोहरा मापदंड नहीं है तो क्या है? इस पूरे प्रकरण में अगर अब देखा जाए या सोचा जाए इस बारे में, तो सोचिए कि जब मुंबई हाईकोर्ट ने फलस्तीन के झंडे को देखकर अदालत नाराज हो जाती है, तो क्या यह सिर्फ कानूनी मामला है? नहीं, यह मानसिकता का मामला है दोस्तों, ये सोच का मामला है। ये साबित करता है कि अदालत अब सिर्फ संविधान नहीं, वातावरण भी पढ़ती है। वो देखती है कि सोशल मीडिया पर क्या ट्रेंड हो रहा है, टीवी चैनल्स पर क्या बहस चल रही है, और किसको देशभक्त और किसको देशद्रोही ठहराया जा रहा है। कोर्ट की ये टिप्पणी ये दर्शाती है दोस्तों। जरा याद कीजिए, जरा याद करिए कि जब हिंदू संगठनों ने पाकिस्तान में हिंदू के उत्पीड़न के खिलाफ मार्च निकाला था, तब ना तो कोई कोर्ट नाराज हुआ, ना कोई पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची, और ना कोई चैनल उन्हें नक्सलवादी का कहता नजर आया, और ना देशद्रोही। लेकिन फलस्तीनियों के हित में अगर आवाज उठाई जाए तो इसके उलट तस्वीर नजर आती है। लेकिन जब कुछ छात्रों ने फलस्तीन के झंडे के साथ प्रदर्शन किया तो सोशल मीडिया पर इनकी फोटो वायरल हो जाती है। टीवी चैनल्स ने टीआरपी के लिए इन्हें इस्लामिक कट्टरपंथी कहा, और अब अदालत भी, जी हां, अब कोर्ट भी उसी भाषा में बोलने लगा है, वही शब्द। ऐसे में ये सवाल
खड़ा होता है कि तो क्या अब अदालतें भी हिंदुत्व की राजनीति का हिस्सा बन गई है? क्या अब न्याय सिर्फ उस वर्ग के लिए है जो सरकार की लाइन में चलता है? दोस्तों, ये सवाल इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है। ये हमारे देश की पहचान है, धर्मनिरपेक्ष। हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है, लेकिन जब ये संस्थाएं खुद से डरने लगी, जब ये खुद को सत्ता के हिसाब से ढालने लगती है, तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा खंभा हिलने लगता है, सबसे बड़ा स्तंभ हिलने लगता है, गिरने लगता है। अब ये भी देखिए दोस्तों कि मीडिया किस तरह इस पूरे मामले को हैंडल करता है। मीडिया का तो कहना ही क्या है, क्योंकि वो तो गो सत्ता की गोद में बैठी हुई है। अगर कहीं कोई मुस्लिम प्रदर्शनकारी गजा के समर्थन में कुछ बोल दे तो मीडिया उसे तुरंत जिहादी, कट्टरपंथी और हिंदुस्तान विरोधी बना देता है। लेकिन वही मीडिया अगर कोई हिंदू नेता पाकिस्तान के हिंदुओं के लिए रैली करे तो उसे धर्मरक्षक, संवेदनशील राष्ट्रवादी कहकर पेश किया जाता है। ये दोहरा रवैया क्यों? ये दोहरा मापदंड साफ है दोस्तों, ये शब्द में नहीं है, ये दिखता है, धरातल की तस्वीर है। अब इस मामले को और गहराई से अगर समझे तो इसे समझने के लिए हमें भारतीय राजनीति की तस्वीर भी देखनी होगी। ये सरकार, ये सत्ता, ये विचारधारा, ये सब फलस्तीन के नाम से आखिर क्यों डरते हैं? क्योंकि फलस्तीन की कहानी में जुल्म के खिलाफ लड़ाई है। जी हाँ, जुल्म के खिलाफ लड़ाई है। वहां पर पूरी कौम को कुचला जा रहा है, लेकिन फिर भी वो लड़ रही है, आवाज उठा रही है। भारत की सत्ता को डर है कि अगर यहाँ के लोग फलस्तीन से सहानुभूति जताने लगे तो वो शायद देश के भीतर भी जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाए। और यही बात सत्ताधारी पार्टी को खटकती है दोस्तों। वो नहीं चाहते कि लोगों को यह समझ में आए कि सत्ता से सवाल करना भी एक लोकतांत्रिक अधिकार है। और इसी अधिकार को समझाने के लिए देश लाइव इस तरह के मुद्दे लेकर आता है कि आप जागरूक हो। लेकिन अब डर ये है दोस्तों, ये सेंसरशिप, ये राष्ट्रवाद अदालतों में भी घुस चुका है। अदालत की ये टिप्पणी इस बात को दिखाती है। अब इसका सबसे खतरनाक पहलू अगर देखा जाए तो वो ये है कि जो भी सत्ता की लाइन से हटकर खड़ा होता है या होगा, उसे देशद्रोही कहा जाता है, उस पर राजद्रोह लगा दिया जाता है या यूपीए जैसे कानून के तहत जेल में डाल दिया जाता है। यूएपीए आपने देखा भी होगा कि किस तरह से कार्रवाई होती है इसकी आड़ में। और अदालत अब ये नहीं पूछती कि आरोपी ने क्या किया, वो ये देखती है कि सरकार ने क्या कहा। इसलिए मैं ये कह रही हूं कि सरकार के मुलाजिम हो चुकी है तमाम संस्थाएं, और अब तो कोर्ट भी इस लाइन में जाते हुए दिखाई दे रहा है। अगर हमारे संविधान को देखें दोस्तों तो साफ लिखा है हमारे संविधान में कि भारत एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य है। लेकिन आज जो हो रहा है वो संविधान के खिलाफ है। आज अगर आप सरकार से सवाल पूछते हैं ना दोस्तों, तो आप गद्दार हैं, आप दुश्मन हैं। अगर आप फलस्तीन के लिए खड़े होते हैं तो आप आतंकवादी हैं। अगर आप मुसलमान हैं तो आपको अपनी देशभक्ति बार बार साबित करनी पड़ेगी। लेकिन अब हमें यह तय करना होगा कि क्या हम वाकई ऐसे भारत में जीना चाहते हैं? ऐसे भारत, क्या हम उस भारत को स्वीकार करेंगे जिसमें अदालतें भी डरने लगे या सत्ता की भाषा बोलने लगे? मुंबई हाई कोर्ट का जो ये मामला सामने आया है, जो टिप्पणी सामने आई है, ये तो यही दिखा रही है दोस्तों। ये लड़ाई सिर्फ अदालतों की नहीं है, ये लड़ाई आपके जमीर की है, हमारे जमीर की है, हमारे हक की है, हम सबके हक की, आपके संविधान की रक्षा की है। अगर हम आज चुप रह गए तो कल जब हमारे अपने अधिकार छीने जाएंगे तब कोई अदालत भी हमारी बात नहीं सुनेगी, बल्कि उल्टा इस तरह की टिप्पणी सामने आई। आखिर में बस मैं इस वीडियो के इस चर्चा में यही कहना चाहूंगी कि इंसाफ की आवाज को दबाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता है, और मिटने हम देंगे भी नहीं। देश लाइव इसके लिए भूमिका अपनी निभा रहा है। और अगर अदालतें भी सत्ता की भाषा बोलने लगे तो जनता को बोलना पड़ेगा, हमें और आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि जो आखिरी अदालत होती है वो हमेशा जनता की अदालत होती है दोस्तों। तो अब तय कीजिए कि आप सवाल पूछेंगे या आप बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। फलस्तीन के झंडे से डरने वाली अदालतें इंसाफ से नहीं, सत्ता से डरती हैं। लेकिन हम ना सत्ता से डरेंगे ना अदालतों की चुप्पी से। हम बोलेंगे, हम सवाल पूछेंगे। जब तक इंसाफ जिंदा है हम यूं ही बोलते रहेंगे दोस्तों। तो देश लाइव के साथ आप भी जुड़िए, आप भी सवाल पूछिए सत्ताधारियों से, देश की अदालतों से,
क्योंकि फलस्तीन में इंसानियत मर रही है और इंसानियत के लिए हमें लड़ना होगा। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं, आप सहमत है असहमत है, अपने दोनों ही राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर हाजिर होंगी एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।